नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और आज हम बात महाकुंभ की करने वाले हैं। जी हाँ, महाकुंभ का 26वां दिन है, लेकिन 26वें दिन भी लगातार जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन महाकुंभ इतना जरूरी क्यों है? क्या वजह है कि लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं? और इस बार का महाकुंभ आप सबको पता होगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि 144 साल के बाद आया है। ऐसे में ये संयोग कितना महत्वपूर्ण है और इस संयोग में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो हमें हमारे जीवन में क्या इसके फायदे होंगे, इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ विवेकानंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं और इनसे महाकुंभ के बारे में उनकी उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले विवेकानंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी न्यूज 18 झारखंड बिहार के श्रोता दर्शक जो देख रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन बंदन। बिल्कुल। विवेकानंद जी, सबसे पहला जो सवाल है दर्शकों का और हमारा यही कि महाकुंभ इस बार काफी अहम है। 144 साल के बाद ये संयोग आया है और इस संयोग में हर कोई चाह रहा है कि एक बार आस्था की डुबकी संगम नगरी जाकर के संगम में लगाए। ऐसे में इस बार का महाकुंभ और कितना विशेष है? अगर इस बार हम महाकुंभ में जाते हैं, नहाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं तो हमारे जीवन में इसके क्या बदलाव दिख सकते हैं? देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है और 6 वर्षों पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। और अर्धकुंभ भी केवल हरिद्वार और जो है प्रयाग में ही अर्धकुंभ का आयोजन होता है, बाकी 2 स्थानों पर अर्धकुंभ का आयोजन नहीं होता है। उसमें भी जो प्रयाग में ही अर्धकुंभ व्यवहारिक रूप से हो पाता है। जब हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होता है उस समय जो है उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से अर्धकुंभ का आयोजन केवल प्रयाग में ही होता है। अभी का जो कुंभ है वो विशेष महत्व है। 144 वर्षों के बाद इस तरह के जो है योग बन रहे हैं, जिसमें कुंभ के प्रारंभ से ही 1 महीने का माघ माह प्राप्त हो रहा है, जो कि दुर्लभतम होता है। तो 12 कुंभ को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 144 वर्षों का, तो पूर्ण कुंभ जो है इस समय 144 वर्षों के बाद हम सभी सनातनियों को प्राप्त हो रहा है। यह जो है बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और अन्य कुंभों से अभी इस साल, इस वर्ष का जो कुंभ प्रयाग में लग रहा है उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस बार का कुंभ देखिए काफी महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चाहे वो आम हो या खास, हर कोई कुंभ जा रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। ऐसे में इस बार कुंभ का महत्व भी हम जानना चाहेंगे कि इस बार के महाकुंभ का महत्व, जैसा कि आपने बताया कि 12 साल में महाकुंभ लगता है और ये बहुत संयोगी कह लीजिए कि हमारे जीवन में एक बहुत बढ़िया संयोग आया है 144 सालों बाद भी। तो इसका महत्व क्या क्या है? कुंभ स्नान का शास्त्रों में बहुत विशेष महात्मा है। कहा गया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, लाखों वाजश्रेय यज्ञ और 1 लाखों जो है पृथ्वी की परिक्रमा, जप तप यज्ञ आदि करने का जो लाभ व्यक्ति को मिलता है वह एक बार कुंभ स्नान से जो है वो सारे लाभ वो एक बार कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाते हैं। कुंभ के स्नान में केवल व्यक्ति ही स्नान नहीं करता, बल्कि सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता, राक्षस, किन्नर, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ, ऋषि, महर्षि सब जो है उसमें जो है स्नान करते हैं। तो कुंभ स्नान का शास्त्रों में विशेष विधान है और ये लाखों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा का निर्वहन हम सभी सनातनी इस बार भी कर रहे हैं। तो कुंभ के स्नान का जो है असंख्य लाभ है और सारे पुण्यों का लाभ जो है एक साथ अगर प्राप्त करना हो तो कुंभ में एक स्नान से वो सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं।
बिल्कुल विवेकानंद जी, और इसीलिए हर श्रद्धालु कुंभ की डुबकी लगाना चाहता है, अमृत स्नान करना चाहता है। और कुंभ की जो हर एक तस्वीर है वो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। अब हम बात साधु संत के अखाड़ों की कर लेते हैं, क्योंकि कुंभ नगरी अगर कोई जाता है तो साधु संत नागा साधुओं के दर्शन हर किसी को होते हैं, और ये अलौकिक दर्शन होते हैं जहाँ लोग पहुंचते भी उनके दर्शन करने के लिए। ऐसे में अखाड़े की स्थापना के उद्देश्य की अगर हम बात कर ले, तो क्यों अखाड़ा बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता तक क्या इसका उद्देश्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, इसके बारे में भी जरा विस्तार से बताइए। जी जी। अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में मधुसूदनानंद सरस्वती ने किया था। अखाड़े जो है न केवल सनातन धर्म, तीर्थयात्री, मठ मंदिर के रक्षक होते हैं, बल्कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का भी जो है साधन के रूप में इनकी ख्याति रही है। और न केवल सनातन धर्म, मठ मंदिर, तीर्थयात्रियों की रक्षा की, बल्कि आताताइयों से जो बौद्ध थे, बाद में मुगल रहे, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है अखाड़ों का विशेष योगदान जो है हम सभी देखते हैं, और इस इतिहास में भी इसका वर्णन है। कुल 13 अखाड़े मान्य अखाड़े हैं, जिसमें मूल अखाड़े जो होते हैं 7 शैव अखाड़े होते हैं, जिन्हें सन्यासी अखाड़े कहा जाता है। 3 वैष्णव के अखाड़े हैं और 3 सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं। बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन, जिसकी स्थापना गुरु नानक जी के प्रथम पुत्र श्री चंद जी ने किया था, और एक निर्मल अखाड़े। ये 13 अखाड़े मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। हर अखाड़े में महामंडलेश्वरों की संख्या सैकड़ों हो सकती है, लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर हर अखाड़े का एक होता है, जो सर्वोच्च होता है, दीक्षा देने का अधिकारी होता है। वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता रामायण का अधिकृत विद्वान होता है, और प्रवचन देने में निपुण होता है, और अपने जो है अखाड़े का जो है विषय देश विदेश में रखने का वो अधिकृत होता है। हर अखाड़े के अपने अपने देवता होते हैं, उनके अलग अलग ध्वज होते हैं। जैसे निरंजनी अखाड़े के देवता जो है देवताओं के सेनापति जो है कार्तिकेय जी हैं। जूनागढ़ बहुत बड़ा अखाड़ा है, उसके जो है दत्तात्रेय हैं। अलग अलग है, वैष्णव के जो है रामकृष्ण ऐसे होते हैं। सिख धर्म से संबंधित जो अखाड़े होते हैं उनके वो पंच तत्व में विश्वास करते हैं, छिरजल पाव गगन समीरा। तो इस प्रकार से, और कुंभ का वैशिष्ट भी अखाड़े ही होते हैं, जिसमें से नागा साधु सन्यासी विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। सभी सनातनी और बाहर से भी जो आते हैं उनका दर्शन कर अपने को कृत्य समझते हैं। तो इस प्रकार से अखाड़े का स्थापना का जो उद्देश्य था, मठ मंदिर, तीर्थयात्री और जो है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अखाड़ों की स्थापना एक सैनिक ब्रिगेड के रूप में, अखाड़े का मतलब ही होता है संगठन, एक सैनिक ब्रिगेड के रूप में इसे कहा जा सकता है। जो अखाड़े और सनातन धर्म के ये सैनिक हैं, और सनातन धर्म पर आने वाली जो है विपत्ति, होने वाले आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए ये नागा सदैव तत्पर रहते हैं। और ये योग के माध्यम से शरीर को इतना बलिष्ठ कर लेते हैं कि इन्हें गर्मी सर्दी ठंडक का कोई प्रभाव नहीं होता है। गुरिल्ला युद्ध में ये बहुत ज्यादा जो है सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से अखाड़े की स्थापना जो है इस मठ मंदिर, तीर्थयात्री और सनातन धर्म के रक्षार्थ और उसके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त किया गया। बिल्कुल, और आपने नागा साधुओं की बात की, अखाड़ों की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल यही है कि नागा साधु, हमने देखा है कि महाकुंभ में ही हम नागा साधु को देखते हैं, आमतौर पर हम नागा साधुओं को बहुत कम देख पाते हैं। ऐसे में यही जानना चाहूंगी कि ये नागा साधु कहाँ से आते हैं और ये महाकुंभ के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे। और इसके साथ ही एक और सवाल है कि 15 अखाड़ों की करने वाली संस्था किन्नर अखाड़ा क्या है। ये दोनों सवाल के जवाब चाहूंगी विवेकानंद जी आपके। जी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। नागा जो है एकाएक कोई उपाधि नहीं मिलती है। ये 12-15 वर्षों की तपस्या के बाद एक जो है उनका उपाधि है नागा का, जो कठिनतम जो है साधना कर करके उस पद पर प्राप्त करते हैं। नागा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक और एक जो है वस्त्रधारी होते हैं। दिगंबर मतलब होता है कि जो आकाश ही जिनका वस्त्र हो, यानी जो नग्न रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं। वो अपने साधना में रत रहते हैं। आज तो
कुछ संचार के साधन हो गए और कुछ जो है मोबाइल भी लोगों के पास हो गया है। लेकिन आज भी, हाँ, आज भी ऐसे हजारों नागा हैं जिनके पास संचार का कोई साधन नहीं है और उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से या स्वयं की साधना से उन्हें पता होता है कि कब और कहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है और वो उस प्रकार से वो स्वतः जो है वहां वो पहुंच जाते हैं। और अखाड़ों का जो व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था इस तरह का है कि वहां तक कुछ लोगों तक सूचना भी जो है अखाड़े के माध्यम से नगाओं को पहुंचता है और अपने साधना करने के बाद, कुंभ का आयोजन होने के बाद फिर वो अपने हिमालय के गोद में, नर्मदा माँ के गोद में, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान ये है, फिर वो अपने साधना स्थल पर जो है वो चले जाते हैं। जहां तक किन्नर अखाड़ा का विषय आपने रखा, मूल जो अखाड़े की स्थापना आदि शंकराचार्य जी के जो है माध्यम से जो होती है, उसमें स्त्री और किन्नर का कोई उल्लेख नहीं है। बाद के समय में जो है जूनागढ़ अखाड़े ने जो है एक पहल किया और उस पहल के तहत जो किन्नर समुदाय था उसको जो है एक अलग अखाड़े के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ। अखाड़ा परिषद जो अखाड़ों को संचालित करने के लिए 1954 में अखाड़ा परिषद बना, वो भी इसका विरोध किया। और किन्नर जिसकी स्तुति वेद, पुराण, उपनिषद है ना, और जो है बाबा तुलसीदास ने किया, वो किन्नर ये किन्नर नहीं है, वो किन्नर देवताओं का एक प्रकार होता था जिसमें किन्नर और किन्नरी दोनों होते थे, है ना। और देवताओं में भी जो साहस के प्रतीक देवता होते थे उनका प्रतीक थे किन्नर जो है। तो हम हमारे दर्शक जो न्यूज 18 को देख रहे हैं ये बिल्कुल अपने को क्लियर कर लें कि आज का जो ये किन्नर है वो किन्नर नहीं है जिनकी स्थिति वेद, पुराण, उपनिषद में की गई है। हाँ, यह एक बात सही है कि हमारे समाज के ही एक अंग हैं और बहुत ज्यादा उसमें जो हैं लोग, किन्नर समुदाय के लोग, वो मुसलमान परंपरा और जो है धर्म को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अब किन्नर अखाड़े की स्थापना जब हो गई है तो बहुत तेजी से सनातन की तरफ वो जो है अग्रसर हो रहे हैं, जो है इस्लाम छोड़कर सनातन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यह जो है किन्नर का स्ट्रक्चर है। और मेरा जो जैसा मानना था कि उन्हें एक उसी जूनागढ़ अखाड़े में ही सम्मिलित कर लेना चाहिए था, अलग से अखाड़े नहीं बनाना चाहिए। यह एक नई पहल हो गई जो कि आदि शंकराचार्य और सनातन की जो व्यवस्था है उसके प्रतिकूल जो है यह व्यवस्था दी गई है, जिसका आज भी काफी लोग विरोध कर रहे हैं। और आज भी एक भी ऐसा किन्नर नहीं है जो है कि वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भागवत का जो है वो अधिकृत विद्वान हो। तो फिर आचार्य महामंडलेश्वर कोई सामान्य पदवी नहीं होता है, वो स्टेटस सिंबल का नहीं, बल्कि यह जो है तप और साधना का जो है चरित्र पराकाष्ठा जो जिसमें होता है उसको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। तो हमने सारी बातें किन्नर अखाड़े से संबंधित जो है रख दिया। बिल्कुल विवेकानंद जी, और देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और आपने कहा कि तप और साधना ही एक साधु संतों की अपनी पहचान होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं और जो साधु बनने का कई ढोंग भी करते हैं, जो फेमस होने के लिए साधु की वेशभूषा में आते हैं और कहते हैं कि मैं साधु हूँ, मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूँ। उन साधुओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आम आदमी पहचान करे कि ये साधु सही में मतलब वो उसने साधना करके ये भेष धारण किया है, और कई ऐसे साधु हैं जो सिर्फ फेमस होने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। महामंडलेश्वर एक स्टेटस सिंबल बन गया है और जो अपात्र हैं, कुपात्र हैं, ऐसे लोग भी पैसे के दम पर और अपनी जो है प्रवृत्ति के कारण से महामंडलेश्वर बन रहे हैं। महामंडलेश्वर साधना, तप और ज्ञान का एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्टेटस सिंबल वो होना चाहिए था, न कि जो है समाज में उसके माध्यम से जो है हम अपना स्टेटस सिंबल ले रहे हैं। तो जो पात्र नहीं है और जो बना रहा है और जो बन रहा है, दोनों
गलत हैं और दोनों की 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। ये कोई सामान्य खिलौना नहीं है और तो इसको समझना चाहिए। बनाने वाला स्वयं बहुत बड़ा गलती कर रहा है और उससे भी बड़ा गलती बनने हमारे में जब पात्रता नहीं है, हम न वेद पढ़े हैं, न पुराण पढ़े, न उपनिषद पढ़े हैं, न हमने साधना किया, न हमने यम का पालन किया, न नियम का पालन किया, न हमारे में सत्यता है, न ब्रह्मचर्य है, न परिग्रह है और ऐसे जो है एक जो है स्टेटस सिंबल के लिए हम वो बन रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है और इससे समाज में जो अखाड़े और महामंडलेश्वर को सम्मान मिलना चाहिए वो बिल्कुल ही सम्मान जो है नहीं मिल पाएगा और आम जनता भी उस बात को समझ रही है। तो अगर आप अखाड़े और अखाड़े से संबंधित संत या कोई अन्य संत अगर वो चाह रहे हैं कि हमारा समाज में सनातन में जो मान सम्मान होना चाहिए तो उन्हें उस तरह का आचरण भी और उस तरह की तप भी अपने में विकसित करना पड़ेगा, तभी समाज और सनातन उन्हें समादृत करेगी, अन्यथा वो हंसी के पात्र बनेंगे। और सब आज सोशल मीडिया का जमाना, सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कितना स्तर गिर गया है। आज अखाड़े का जो उद्देश्य मठानाम में शंकराचार्य ने निर्धारित किया है वो उससे जो है अखाड़े भटक गए हैं। केवल जो है क्या कहा जा सकता है कि जो है भंडारा और दक्षिणा तक उनकी जो है भूमिका सीमित हो गई है। तो इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो अखाड़ा परिषद को संचालित कर रहे हैं, विशेषकर जो आचार्य महामंडलेश्वर है, उनको स्वयं समझना चाहिए कि हम कैसे लोगों को महामंडलेश्वर बना रहे हैं, कैसे लोगों को संत बना रहे हैं, कैसे लोगों को हम नगा बना रहे हैं। उनमें जो पात्रता न हो और कम से कम 2-4-5 वर्ष कठिन तप न कर पाए हों, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए। उससे सनातन के साथ साथ अखाड़े का भी नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि अगर आप तपस्वी हैं तभी आप साधु का वेश धारण कर सकते हैं और तभी आप एक सनातनी कहला सकते हैं साधु के तौर पर। और आजकल तो ऐसा हो गया कि स्टेटस के तौर पर लोग अपने आप को सनातनी पेश कर रहे हैं। कई लोग फेमस होने के लिए पेश कर रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे फेमस हो जाऊंगा और लोग मुझे जानने लगेंगे। लेकिन इससे इधर कुछ आम लोगों की जानकारी की हम बात कर लेते हैं। शाही स्नान को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि शाही स्नान का क्या उद्देश्य है। और एक और जानकारी जो शायद आम लोगों को नहीं पता होगी कि सबसे पहले कौन स्नान करता है, सर्वप्रथम स्नान किसका होता है, उसके बाद आम लोग स्नान कर सकते हैं। ये जानकारी एक दे दीजिए। जी, अब शाही स्नान मुगल काल के समय में जो है फारसी का शब्द है, अब उसको इस बार के कुंभ में परिवर्तित कर अमृत स्नान कहा गया और ठीक भी है, अमृत स्नान है। शाही स्नान का मतलब होता है कि अखाड़े में जो साधु संत और नागा हैं वो बड़े सज धज कर, जैसे महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तो नागाओं का 17 श्रृंगार है। वो चंदन लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हल्दी लगाते हैं, ऐसे 17 श्रृंगार कर अपने शिविर से जहां वो ठहरे हैं और स्नान का जो स्थान निर्धारित है वहां बड़े सज धज कर गाजे बाजे हाथी घोड़ा रथ के साथ अपना तलवार भाजते कर्तव्य दिखाते हुए अपने शिविर से स्नान स्थल तक वो जाते हैं। उसमें भी क्रम रहता है, पहले हर अखाड़े का जो होता है ध्वज और देवता वो आगे होते हैं, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, फिर उसके बाद जो है वरीयता क्रम में, वरिष्ठता के क्रम में जो है महामंडलेश्वर होते हैं, साधु होते हैं, ये स्नान करते हैं। 3 शाही स्नान का विधान शास्त्रों में है। पहला जो शाही स्नान होता है वो मकर संक्रांति को होता है। दूसरा जो और सबसे जो महत्वपूर्ण शाही स्नान है, जिसको आज अमृत स्नान भी कहा जाता है, वो मौनी अमावस्या का जो है स्नान जो है, और तीसरा जो है बसंत पंचमी का स्नान। ये 3 शाही स्नान है और इसके साथ कई महत्वपूर्ण स्नान है, जैसे पौष पूर्णिमा का स्नान है, माघी पूर्णिमा का स्नान है, शिवरात्रि का स्नान है। ये महत्वपूर्ण स्नान आता है। जहां तक अखाड़ों के स्नान के क्रम का विषय है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अखाड़ों को जो है उसमें वरीयता दी गई है। जहां तक हरिद्वार और जो है प्रयाग में कुंभ में सर्वप्रथम कौन अखाड़े स्नान करेगा, उसका विधान है कि निरंजनी अखाड़ा इन दोनों स्थानों पर करता है और उज्जैन में जो है आपको जूनागढ़ अखाड़ा करता है और नासिक में महानिर्वाण। लेकिन कभी कभी आपसी समझौते
या सहमति पर ये परंपरा बदल भी जाती है। इस बार के कुंभ में पहला शाही स्नान जो है प्रयाग में महानिर्वाणी ने किया, उसके बाद जो है दूसरे क्रम में जो है निरंजनी ने किया और तीसरे क्रम पर जूनागढ़ अखाड़े, उसके बाद फिर सारे अखाड़े स्नान के। सभी अखाड़ों के स्नान का समय निर्धारित होता है, किसी का 55 मिनट, किसी का 45 मिनट। जो छोटे अखाड़े हैं उनका और कम होता है। बहुत से छोटे अखाड़े बड़े अखाड़ों के साथ ही जो है सम्मिलित हो जाते हैं स्नान के निमित्त जो है। तो ये जो है शाही स्नान का विधान और शाही स्नान का क्रम अखाड़ों का इस प्रकार से निर्धारित। बिल्कुल विवेकानंद जी, और लोग हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा वो बताया कि शाही स्नान से अब अमृत स्नान है, क्योंकि सनातन का ये पर्व है, तो ऐसे में अमृत स्नान ही कहेंगे इसे, और देवताओं ने भी इसे अमृत स्नान ही कहा था। तो हर कोई अमृत स्नान के लिए ललायित है, और कुछ ही दिन का देखिए वक्त बचा, बहुत कम दिन है महाकुंभ में, और 26 फरवरी तक महाकुंभ उस पर खत्म हो जाएगा। ऐसे में हर कोई जाना चाह रहा है, और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर भी लिया है। और जो महाकुंभ से जुड़ी हुई जो जानकारियां थी वो हमने आप तक पहुंचाई, जो जानकारी शायद आम लोगों को नहीं पता होंगी, वो विवेकानंद तिवारी ने आप तक पहुंचाई है। और हमारी न्यूज 18 बिहार झारखंड के जो भी दर्शक हैं, हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी एक बार महाकुंभ जाइए और अमृत स्नान कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा पर्व है, और योगी आदित्यनाथ ने खासकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, तो उस व्यवस्था का भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद जी आपका तमाम एक और है कुंभ के जी एक दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामूहिक चिंतन है, जिसमें प्रकृति की समस्या, राष्ट्र की समस्या, समाज की समस्या, और जो राष्ट्र के साथ साथ जो पहले की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो काल कलवित हो गई या अप्रासंगिक हो गई, जो नई व्यवस्थाएं बनानी है, तो इस पर चिंतन के लिए साधु सन्यासी, आम जन और राजा महाराजा उपस्थित होते थे, और उनके सामूहिक चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति लाभान्वित होती थी। और जो नई व्यवस्थाएं कुछ जो है बनाई जाती थी और पुरानी व्यवस्थाओं को खारिज किया जाता था, इन सब की जानकारी आम थी, वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कर देते थे, जिससे नई जो व्यवस्था लागू होती थी वो जो है आम जनता समाज को उससे जो है परिचित जो है वो हो जाती थी। और ये जो जनता वहां उपस्थित होती थी अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो नई व्यवस्थाएं बनी उसकी जानकारी देती थी। इस प्रकार से कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन था, जिससे प्रकृति, समाज, राष्ट्र और परिवार लाभान्वित होता। बिल्कुल, और इस बार के भी महाकुंभ का यही उद्देश्य है कि हर कोई आगे बढ़े, विकास करे, और एक बड़ा बदलाव देश में आए, एक समानता आए, एकजुटता आए। और वो बहुत बढ़िया अपने विषय रखा। यह सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी सबसे बड़ा पर्व है। अगर सामाजिक समरसता देखना हो तो व्यक्ति कुंभ में जाए, न वहाँ ऊंच है, न कोई नीच है, न जात है, न पात है, सब एक हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। और राष्ट्रीय एकता का एक बहुत सुंदर दृश्य कुंभ से पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को जो है देखने को मिलता है। बिल्कुल विवेकानंद जी, और एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है जो कि हमारे दर्शक को हम दिखा भी रहे हैं, और दर्शक खुद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पहुंच भी रहे हैं, और कई अमृत स्नान भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेकानंद जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो फिलहाल हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं, विवेकानंद जी से जानकारी ले रहे हैं। और आप दर्शकों से ये अपील है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम जो अपडेट है वो आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल बहुत जी जी, जय जय सनातन।